नमस्कार दोस्तों, मैं नितिन साक्य पीकेडी न्यूज चैनल में आपका स्वागत करता हूँ। ये ककरऊ का पुल है जो कि जिला मैनपुरी में पड़ता है। यहाँ से कुछ 1 या 2 किलोमीटर की दूरी पे गांव है अलीपुर। वहाँ पे एक घटना हुई थी। उस घटना स्थल पर एक स्त्री की हत्या कर दी गई थी। तो पीड़ित का आरोप है कि हत्या जिसकी हत्या हुई है उनके पति ने सामने विपक्ष वाले पे उनके खिलाफ वो रिपोर्ट दर्ज कर दी, जिससे उनको जेल हो गई है। तो लोगों का कहना है कि वो जिसके जो केस दर्ज किया गया है वो उस समय इस ककरऊ के पुल पे थे, जो कि आप ये जगह देख पा रहे हैं। वो इस समय थे। पीड़ित का नाम शैलेंद्र यादव है जो कि आर्मी में है। तो उन पे ये आरोप है कि गोली उन्होंने मारी है, मगर कुछ लोगों का कहना है कि वो उस समय यहाँ पे थे। तो आइए कुछ लोगों से यहाँ जानते हैं कि वो जब यहाँ मौजूद थे तो किन किन को इस बात की जानकारी। मैं कैमरा मैन से गुजारिश करूँगा थोड़ा आगे की तरफ आए। हाँ अंकल, आपका नाम क्या है सर? नाम क्या सर? आप राम प्रकाश। तो आपका कहना ये है कि फौजी शैलेंद्र यादव यहाँ पर थे, तो आपकी जानकारी भी थे यहाँ पर? यहाँ खड़ो 100 नंबर की गाड़ी पे वो जगह पे खड़े थे यहाँ, उनका कहना है। हाँ वहाँ खड़ा था 100 नंबर की और गाड़ी। यहाँ पे 100 नंबर की गाड़ी भी खड़ी थी पुलिस। हाँ जी। और आप थे उस समय यहाँ पर? हाँ वहीं खड़े थे, मेरे पास ही खड़ा था वो फौज शैलेंद्र जी कहते हैं। तो कुछ लोगों का कहना ये है कि फौजी शैलेंद्र यादव ने गोली मारी है। इन लोगों का कहना ये है कि शैलेंद्र यादव यहाँ था तो 2 किलोमीटर दूर से तो उसने गोली मार नहीं दी है। तो अब आइए चलते हैं उनके गांव का नाम क्या है अंकल जी, बताएंगे ना? अलीपुर। उनके गांव चलते हैं अलीपुर, बाकी की तहकीकात करेंगे वहाँ पे ही चल के। भाई साहब, ये अलीपुर गांव कहाँ है? यहाँ है 2 किलोमीटर। कितना किलोमीटर यहाँ से? 1 किलोमीटर है, लगा 1 किलोमीटर। ये यहाँ भी जो सामने दिख रहा है जिस साइड आपने देखा, वहाँ पे जो उन्होंने घर का पता दिया है, ये पीड़ित का परिवार है। तो यहाँ पे तो इनसे पूछते हैं जो पीड़ित शैलेंद्र यादव है वो निर्दोष है या हत्या होना है। आइए किसी से जानकारी पीकेडी न्यूज चैनल से आया हूँ। हमें सूचना विभाग से जानकारी मिली थी कि 1 अप्रैल को यहाँ पे हत्या हुई है। तो हत्याकांड में आपके बेटे को जेल हुई थी। आर्मी में है। जरा कैमरामैन से गुजारिश करूँगा थोड़ा उस बोर्ड की तरफ वीडियो को जूम करें। जो शैलेंद्र कुमार थे वो इंटेलिजेंस में थे, जो जेल में गए हैं वो शैलेंद्र कुमार इंटेलिजेंस में। और ये उनके पिताजी हैं। तो इनसे पूछते हैं कि उस दिन हत्याकांड के दिन क्या हुआ था जिस वजह से इनके बेटे को जेल हो गया। नमस्कार, आपका स्वागत करता हूँ। क्या उस समय आप घटनास्थल पर मौजूद थे? तो नाम क्या है आपका? कमलेश यादव। तो आपके बेटे को जेल हुई है, किस कारण, क्या कारण था? वहाँ पे क्या हुआ था घटना पे, कुछ बताएंगे आप? घटना ऐसे मोचा होती है, खाई नहीं है। अच्छा, आपसी मतलब बैठा था। अच्छा, वो ककरऊ के पुल पे रेस लगा रहे थे। वो तो 100 में गाड़ी खड़ी थी, वो लड़का वहाँ था। हाँ, अभी हम ककरऊ के पुल से ही हो गया। अभी ककरऊ के पुल से ही वही बता रहे ना, यहाँ से जो 2 किलोमीटर दूरी पे ककरऊ का पुल है, हम वहीं पे थे। वहाँ पे कुछ लोगों से हमने जांच पड़ताल की तो उन्होंने भी वही कहा जो आप कह रहे हैं कि वो यहाँ पर रेस लगाने आए थे और 100 नंबर की गाड़ी भी खड़ी थी वो मौजूदा हालत में। और 2-3 लोग ये भी बोल रहे थे कि हाँ ये बात सही है। तो उस दिन आप थोड़ा विस्तार से बताएंगे कि किसने गोली मारी, किसको गोली मारी और हुआ क्या था उस समय? वही तो आपसे भीतरे कर ले जा रही मतलब उस पार्टी में उन्होंने खुद गोली मारी या खुद नहीं मारी, उसका कोई पता नहीं। बिल्कुल निर्दोष है। आपका कहना है कि आपका लड़का बिल्कुल निर्दोष है? बिल्कुल निर्दोष है। किसी से 4 गाँव मिलेगा, खाई नहीं। चलिए, हम आए हैं तो अभी सारे गांव के लोग खड़े हैं, सबसे पूछताछ करेंगे। आइए, हमारे सामने लोग भी हैं, उनसे पूछेंगे। रेस दिन जी फौजी अकेले ककरऊ पड़ते रहती है यहाँ। जी, हमारा नाम हरिगोविंद, एक समंदर हरिगोविंद सिंह। मैं आर्मी से रिटायर्ड हूँ। जी, आप आर्मी से रिटायर्ड हैं। तो आप बता सकते हैं इस घटना के प्रशासन ने क्या कदम उठाया इस घटना के? महोदय, ये घटना जो घटी है 1 अप्रैल 2020 को, तो इसमें हमने कई जगह जाकर के पता लगाया है, कई जगह हमने लोगों से पूछा है। तो हमको सूचना यही मिल रही है कि फौजी वारदात के समय पर अपने घर पर नहीं था, उसे किसी रंजिश के कारण उसको फंसाया गया है। अच्छा जी।
उसके पहले भी कोई आपसी रंजिश थी जो जिस पार्टी से लड़ाई हुई है उसकी या जो भी बातचीत हुई है नकली दूल्हा, उससे उनकी पहले भी पहले की कोई रंजिश थी या कोई नई लड़ाई हुई? जी पहले से रंजिश थी। अच्छा, पहले से इनकी रंजिश थी। 2015 में एक रंजिश हुई थी। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ सभी मीडिया वालों से कि फौजी जो है वो बिल्कुल निर्दोष है। मैं इस माँ भारती की कसम खा के कहता हूँ कि फौजी को फंसाया गया है। फौजी उस समय मर्डर के केस में शामिल नहीं था। जब मर्डर हुआ था, मर्डर हो चुका था, फौजी तखरऊ के पुल पर था। फौजी को जब पता लगा, अपनी गांव की तरफ आया, तो कुछ लोगों ने उंगली करके उसको पुलिस पकड़वा दिया गया। अच्छा, तो और पुलिस प्रशासन ने यहाँ पे आके कोई जांच पड़ताल नहीं की कि इस केस की कि किसने गोली मारी और कहाँ से गोली चली है, कहाँ से कैसा क्या हुआ, इसकी कोई जांच पड़ताल नहीं हुई? महोदय, जिस दिन से फौजी पकड़ के गया यहाँ से, उस दिन के बाद इस गांव में ना कोई जांच आई है और न किसी से पूछा गया है। नहीं तो ये पूरा गांव खड़ा है, किसी से पूछ लीजिए। ये पूरा गांव खड़ा है। चलिए, हम आपकी बात से सहमत हैं, हम सहमत हैं आपकी बात से। तो क्या आप सबकी गांव की क्या मांग है? आप क्या करना चाहते हैं? आप कार्रवाई होनी चाहिए, इस पर जांच आनी चाहिए या नहीं? महोदय, मैं सत्य की लड़ाई लड़ूंगा। मैं एक सैनिक होने के नाते मैं ना सैनिक की कहना चाहता हूँ, ना विनय की कहना चाहता हूँ। मैं सत्यता जानना चाहता हूँ कि फौजी उस समय मर्डर के समय पर फौजी तखरऊ के पुल पर था, जो कि फौजी को गलत तरीके से फंसाया गया है। उसके लिए मुझे प्रशासन से निवेदन करता हूँ, माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी से मैं निवेदन करता हूँ कि इस फौजी की सीबीआई जांच कराई जाए। और प्रधानमंत्री महोदय, श्री हमारे जो डिफेंस मिनिस्टर हैं अभी, श्री राजनाथ सिंह जी, और गृह मंत्री श्री अमित शाह जी, मैं आप लोगों से निवेदन करता हूँ कि इस फौजी को न्याय दिलाया जाए। अगर फौजी अगर इसमें दोषी पाया जाता है तो मेरी तरफ से इस फौजी को फांसी की सजा दे दो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। मैं एक सैनिक होने के नाते एक सैनिक को न्याय दिलाना चाहता हूँ। जिस हिसाब से मैंने जांच पड़ताल की है उसके हिसाब से एक जो शैलेंद्र यादव है जो आर्मी इंटेलिजेंस में है, तो जहां तक मेरा मानना है कि अगर जो कोई व्यक्ति इंटेलिजेंस में है तो वो ऐसे गोली नहीं चलाएगा। वो उससे सबसे पहले वो मामले की जांच करेगा, वो फिर वो कानूनी कार्रवाई करेगा, क्योंकि वो कानून गवर्नमेंट सर्वेंट है। फिर भी इस मामले की जांच में और भी कई सारे लोग। कहाँ थे फौजी? फौजी है तो पुला पे फौजी गाओ तो दौड़ का। अच्छा, वो फौजी दौड़ लगाने गए थे। सुबह निकल गए। आप सभी का क्या कहना है? जैसा कि इन सभी लोगों का शैलेंद्र यादव की पत्नी है, तो उस समय क्या लगता है आपको, आपके जो पति है जो आर्मी इंटेलिजेंस में है, क्या वो निर्दोष हैं या उस समय वो हत्याकांड थे? वो रोज तकरीबन पे जाते थे। अच्छा, तो जब वो यहाँ पे हत्याकांड हुआ था, ये विवाद हुआ था आपका आपसी में, तो वो इस समय वहाँ मौजूद नहीं था? सरकार से मांग है कि आपके पति को क्या उनके लिए क्या किया जाए? सीबीआई जांच फिर जो सीबीआई जांच की जो चीज आती है फिर उसमें जो हो वो तो उस व्यक्ति का कैसा स्वरूप होगा कि जिसने धमकी दी है कि पंचायत कर लो नहीं तो मैं उल्टा केस कर दूंगा, नहीं वो व्यक्ति क्या कर सकता है? क्या अब देखिए, ऐसा है कि शैलेंद्र फौजी से कोई रंजिश नहीं जी, वो फौजी में थी। घर वालों से जो कुछ होगा सो होगा, लेकिन शैलेंद्र से कोई बात नहीं थी। और उनको इसलिए फंसाया गया है कि सर्विस कर रहे हैं, ये पैसा पैदा कर रहे हैं और तनख्वाह आती है। अगर तनख्वाह इनकी खत्म हो जाएगी तो सारा घर ध्वस्त हो जाएगा, और ये इसीलिए उन्हें फंसाया गया है और कोई बात नहीं है, और गलत फंसाया गया, बिल्कुल निर्दोष है। तो आपका कहना क्या है, उन्हें छोड़ दिया जाए या फिर? नहीं, सच्ची जांच करवाई जाए। सीबीआई CID जैसे हो, चाहे केंद्र से हो चाहे यूपी सरकार से हो। अच्छा, हमारी मुलाकात यहाँ पे जो पूर्व प्रधान है, पूर्व जो यहाँ पे प्रधान रह चुके हैं, तो गांव का सारा कुछ उन्हें पता होगा, तो आइए इनसे जानते हैं कि पूरा मामला क्या है। सर नमस्कार, स्वागत करता हूँ, आप बताएं क्या हुआ था उस दिन? ये घटना हमने सुनी। जी, वैसे इतना जरूर है कि भारत की नहीं, विश्व की किसी एजेंसी से इसकी जांच करा ली जाए। शैलेंद्र इसमें है ही नहीं।
शैलेंद्र सुमित तखरऊ के पुल पर दौड़ लगा रहे थे, जो बिल्कुल सत्य है। इस देश की नहीं पूरे विश्व की किसी भी एजेंसी से जांच करा ली जाए, शैलेंद्र यादव तो इंटेलिजेंस में बिल्कुल निर्दोष है, इसमें उसका कोई हाथ नहीं। जी वो बात तो इस बात से सहमत है, मगर फिर भी उनके खिलाफ जो रिपोर्ट दर्ज है और वो वहाँ भी है, क्या उनके साथ प्रशासन ने भी दुर्व्यवहार किया है या कोई यहाँ पे आके जांच की या नहीं की, उसकी जानकारी चाहूंगा। प्रशासन ने बहुत अपनी मनमानी की। 161 CRPC जो होता है उन्होंने थाने में बैठ के लिखा है। अच्छा। यहाँ कोई भी आया नहीं, न कोई यहाँ पर जांच करने के लिए जिस पर जांच अधिकारी था न वो आया, न उसके साथ कोई आया। SSP आए थे मौके पर। दूसरे गांव में जब पता लगा कि घर पे मर्डर, तो तखरऊ की दूसरी रास्ता से वो वहां से चले गए थे। वहां पर उनको जबरदस्त गिरफ्तार किया गया और बहुत उनकी जो है दुर्दशा पुलिस ने की है। पुलिस उनके साथ अभद्रता भी पेश की है, मारा पीटा भी है। मारा पीटा है, फौजी को मारा है और एक लड़का और है उसके जो साथ में वो था उसे भी मारा है। उसकी तो बहुत दुर्दशा कर रही है, पूरा शरीर जो है उसका आज भी काला पड़ा हुआ है। देखिए ये चीज तो गलत होती है। सेक्शन 41-42 के तहत हर व्यक्ति को अपना अधिकार होता है कि वो यह बात जान सकता है कि उसे किस जुर्म में गिरफ्तार किया जा रहा है, और ये बात तो बिल्कुल गलत है। ये इस बात से मैं भी सहमत नहीं हूँ कि वो अब उस चीज का पता तो रिपोर्ट में ही पता चलेगा कि वो दोषी है नहीं, लेकिन उससे पहले प्रशासन को ऐसा नहीं करना चाहिए था। प्रशासन को उसे मारना नहीं चाहिए था। अगर वो दोषी है तो कानून किस लिए है, वो अपनी कानूनी कार्रवाई करें। जी बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, और इन सबकी कवरेज लीजिए। जो भी अगर और किसी को भी कुछ कहना है क्या आपको? नमस्कार, क्या नाम है आपका? जी आप भी आज से प्रधान रह चुके हैं? 3 बार। अच्छा, ये आप पूर्व प्रधान है और 3 बार प्रधानी जीत चुके हैं, तो क्या आपके हिसाब से क्या लगता है जो शैलेंद्र कुमार ये लोग कह रहे हैं जो सब सत्य है। अच्छा, इन सब लोगों का कहना है कि ये वो शैलेंद्र कुमार निर्दोष है और वो यहाँ के यहाँ से ये लोग कह रहे हैं सच कह रहे हैं। हाँ, इन लोगों का कहना तो ये है कि शैलेंद्र कुमार इस कांड में थोड़ा तखरऊ पुल गए। अच्छा, तो वही कहना आपका है जो इन सब लोगों का? इसमें उनको साजिश के तहत फंसाया गया है और इसमें सब राजनीतिक पॉलिटिक्स भी दबाव है। इसमें पुलिस पे भी काफी सारा दबाव बना के रखा गया पहले भी, तो इसलिए कोई जांच नहीं हो रही है। और मैंने कई बार मुख्यमंत्री को, रक्षा मंत्री को ट्विटर, ईमेल कई के द्वारा मैंने उनको भेजने की कोशिश की है, लेकिन कोई रिस्पॉन्स नहीं आता है और पुलिस भी उल्टा उन्हीं के पक्ष पे बोलती है। ये सब हर बात हर लोगों को मालूम है कि इसमें पॉलिटिक्स का दबाव, राजनीतिक दबाव ज्यादा है। कई जगह पे इसकी शिकायत भी की है, आवेदन भी किया, मगर इसका कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। तो आपकी क्या सरकार से क्या गुजारिश है, क्या कहना? सरकार से भी गुजारिश है किसी उच्च जांच कराई जाए इसकी, किसी अच्छी एजेंसी से इसकी, क्योंकि कोई निर्दोष किसी को फौजी को तूने फंसा दिया ऐसे। पीड़ित की माता जी का कहना है कि अगर CBI जांच में अगर मेरे लड़का दोषी पाया जाता है तो उसके साथ मुझे भी फांसी पे चढ़ा दिया जाए। अगर वो दोषी नहीं है तो उनकी वो कह रहे हैं, तो प्रशासन क्या करेगा? अगर वो CBI में जब दोषी नहीं पाए जा रहे तो प्रशासन उनके लिए क्या करेगा? प्रशासन के लिए फिर क्या रखा जाएगा? जब एक व्यक्ति पे आप इल्जाम लगा दिया, उस पे ये सब, उसको जेल भी, यहाँ तक जेल भेज दिया, उसको थाने में मारा भी गया, जबकि वो भारतीय सैनिक है और इंटेलिजेंस में है, जैसा कि आप उस बोर्ड पे देख सकते हो। जो व्यक्ति पूरे देश की रक्षा के लिए उसने अपना जीवन अर्पण किया है, आज उसकी माता जी रो के ये बयान दे रही है कि मैं फांसी चढ़ जाऊंगी अगर उसको मेरी प्रशासन से यही अपील है कि किसी के बहकावे में न आए और खुद चल के यहाँ आए और पूरे मामले की जांच की जाए, जिससे कि क्या सही है क्या गलत का फर्क पता चल जाए। बाकी तमाम खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ PKD न्यूज चैनल के साथ। मैं नितिन साके, कैमरामैन विमलेश के साथ।